सिस्टम को खत्म करने की बात हो रही है। मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और तमाम सियासी जमातों को प्रैक्टिकली इररेलेवेंट बना दिया जाएगा। तो शायद बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये क्या साजिशी थ्योरियां, कंस्पिरेसी थ्योरियां देता रहता है। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातचीत जो है वो खुलेआम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे कर रहे हैं। ये तो फील्ड मार्शल की मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा। ये चंद जुमले बज़ाहिर सादा हैं, लेकिन अगर इनके सियासी, आईनी और रियासती माने निकाले जाएं तो बहुत सवालात खड़े हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि सिस्टम इस बात को तस्लीम कर रहा है कि सिस्टम चल नहीं रहा, और दूसरी अच्छी बात यह है कि सिस्टम यह भी तस्लीम कर रहा है कि सबको साथ बैठना। 4 साल के बाद मौजूदा हुकूमत के वजीर दाखिला जो हैं वो कौम को यह बता रहे हैं कि मौजूदा निजाम तबाह हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। इस निजाम के जरिए आम बंदे को कुछ डिलीवर नहीं किया जा सकता। इस निजाम में आम बंदे के लिए कुछ नहीं है। क्या इन बातों में वजन है? सिस्टम को खत्म करने की बात हो रही है। मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और तमाम सियासी जमातों को प्रैक्टिकली इररेलेवेंट बना दिया जाएगा। तो शायद बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये क्या साजिशी थ्योरियां, कंस्पिरेसी थ्योरियां देता रहता है। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातचीत जो है वो खुलेआम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चल रही है। और सबसे दिलचस्प बात ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो है जिसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग मैंने अगस्त 2025 में की थी। और इस कहानी का एक और पहलू भी है, इस्राइल, गजा और पाकिस्तान। और हम तमाम पीसेस को आज आपको जोड़कर दिखाएंगे। अजीज़ान, मैंने अगस्त 2025 के अंदर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी, काफी तफसील के अंदर की थी। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये तफसीलात आपको यहां पे बड़ा क्लियर कट नजर आ रही हैं। 18 अगस्त 2025 को मैंने अपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट किया था कि जीएचक्यू के अंदर एक पॉलिटिकल ओवरहॉलिंग डिस्कस हो रही है, क्योंकि सिस्टम फेल हो चुका है, कोई भी काम कारगर नहीं हो रहा, कोई भी कार्रवाई जो है वो इस वक्त इनकी चल नहीं रही, कोई भी गिद्दड़ सिंगी इनकी काम नहीं आ रही है। और मैंने इस रिपोर्ट में आपको बताया था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये लेके आएंगे, सबूत हाजिर है। आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, वर्दी के अंदर मोहसिन नकवी उसके साले डिक्टेटर के पेशाब को जो खालिद खुर्शीद साहब कहते हैं वजीर आजम बनाना चाहते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज के रोल को खत्म करके बहुत लिमिटेड करना चाहते हैं कि बस ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे, इनको जब हम कानून बताएं वो पास करें, नहीं तो अपना काम करें। उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के सपोर्टर्स ने इस रिपोर्टिंग का मजाक उड़ाया था। हमेशा जिस तरह मेरी रिपोर्टिंग का बड़े बड़े टार्जन आते हैं, बाद में इस्तेमाल भी करते हैं मेरी रिपोर्टिंग, लेकिन उस वक्त मजाक बनाया था। मैं आपको साल 2-2 साल पहले इनकी गेम समझाता हूं, बताता हूं, ताकि वक्त के साथ आप अपनी प्लानिंग तो कर सकें। और जो समझ जाते हैं बात को वो फायदे में ही रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया इकोसिस्टम ने उसी नैरेटिव को अब नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये फेज्ड रोल आउट है और इसकी वजह से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आप देख लीजिए, ये जो ISI के चलने वाला जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो अब नॉर्मलाइज करके आपको बताना चाह रहे हैं। और इसी सिलसिले में मोहसिन नकवी ने भी स्टेटमेंट दी जनाब। उसने कहा कि जनाब ये सिस्टम फेल हो चुका है। और आसिम मुनीर का करीबी रिश्तेदार भी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर आसिम मुनीर का जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ का पर्सनल नुमाइंदा है। उसने खुद कहा कि जी सोल्यूशन, बाकी सिस्टम फेल है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब सवाल है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जो है हल अचानक जो है वो आइन को बता दिया गया है कि 27वीं इन्होंने कर लिया, 28वीं और 29वीं तरमीम की जाए। बिजली का क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है, भूखो नंग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद है, पाकिस्तान में कर्जा है, एक कर्जा लेके अगले कर्जे का सूद अदा किया जाता है, बलोचिस्तान का इशू चल रहा है, एजेके का इशू चल रहा है, केपीके का इशू चल रहा है, ठीक है, उसके अलावा दहशतगर्दी का इशू चल रहा है, बगावत का इशू चल रहा है, अलहदगी पसंद तरीके चल रही हैं। इन सब का हल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या ये तो फील्ड मार्शल की मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होगा। ये चंद जुमले बज़ाहिर सादा हैं, लेकिन अगर इनके सियासी, आईनी और रियासती माने निकाले जाएं तो बहुत सवालात खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल यह है कि सिस्टम है क्या, और अगर यह गिर चुका है तो इसे चला कौन रहा था। यह बात अपोजिशन का कोई रहनुमा नहीं कह रहा, यह बात पाकिस्तान का वजीर दाखिला कह रहा है। एक ऐसा वजीर दाखिला जिसके पास दाखिली सलामती, अमन व अमान, हसास मामलात और रियासती उमूर की अहम तरीन जिम्मेदारियां हैं। इसलिए उनके अल्फाज को मामूल का सियासी बयान कहा ही नहीं जा सकता। दूसरा सवाल, मोहसिन नकवी हैं कौन? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि किसी भी बयान को समझने के लिए बयान देने वाले की हैसियत भी देखी जाती है। मोहसिन नकवी मीडिया इंडस्ट्री से आए, फिर निगरान वजीर आला पंजाब बने, उसके बाद सेनेटर बने,
चेयरमैन पीसीबी बने, विफाकी वजीर दाखिला बने, पाकिस्तान के अहम तरीन रियासती मामलात में मुसलसल उनका किरदार बढ़ता गया। इसीलिए जब वो कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है तो लोग इसे एक अंदरूनी एतराफ समझ रहे हैं। तीसरा सवाल, ये निजाम आखिर है क्या? पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों से एक इस्तिलाह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती आ रही है, हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड निजाम। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद के कई रहनुमा भी मुख्तलिफ मौके पर यह तस्लीम करते रहे हैं कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड मॉडल मौजूद है या रहा है। यहां असल सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के आईन में हाइब्रिड निजाम नाम की कोई चीज मौजूद है? जवाब बहुत वाज़ेह है, आईन पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम की कोई तारीफ, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। आईन पार्लिमानी जमहूरियत की बात करता है। आईन के मुताबिक इक्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होना है। वजीर आजम, काबीना, पार्लिमान, अदलिया और दीगर इदारों के इख्तियारात वाज़ेह तौर पर मुतय्यन हैं। आईन में कहीं भी ऐसा मॉडल मौजूद नहीं जिसमें एक गैर मुतय्यन या गैर रस्मी ताकत के मरकज के साथ मिलकर हुकूमत चलाने को आईनी निजाम करार दिया गया हो। यही वजह है कि जब हाइब्रिड निजाम की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तो उस पर सियासी इख्तिलाफ भी पैदा होता है, क्योंकि यह आईनी इस्तिलाह नहीं बल्कि सियासी तज्जियों में इस्तेमाल होने वाली ताबीर है। चौथा सवाल, अगर वाकई हाइब्रिड निजाम चल रहा है तो फिर इसकी कामयाबी या नाकामी की जिम्मेदारी किस पर होगी? सिर्फ सियासतदानों पर, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर, सिर्फ रियासती इदारों पर, या फिर सब पर? यह वो सवाल है जिससे कोई भी मुकम्मल तौर पर बच नहीं सकता। पांचवां सवाल, अगर सिस्टम नाकाम हो गया तो क्या इसकी वजह आईन है या आईन पर अमल ना होना? यह बहुत अहम फर्क है। पाकिस्तान का आईन बारहा मुअत्तल हुआ, इसमें मुताद्दिद तरामीम हुई, जमहूरियत और गैर जमहूरियत वार एक दूसरे के बाद आते रहे। हर दौर में यही कहा गया कि अब मुल्क दुरुस्त समत में चलेगा, लेकिन आज फिर वही सवाल सामने है, आखिर खराबी है कहां? क्या आईन में या आईन पर अमल दरामद में? नए सूबों की बात मोहसिन नकवी कहते हैं कि नए इंतजामी यूनिट्स बनाएं। यह बहस नई तो नहीं है। जनूबी पंजाब, हजारा सूबा, कराची सूबा या फेडरल टेरिटरी, सराइकी सूबा, बहावलपुर, ऐसी तजावीज माजी में भी सामने आती रही हैं। अच्छी बात यह है कि सिस्टम इस बात को तस्लीम कर रहा है कि सिस्टम चल नहीं रहा, और दूसरी अच्छी बात यह है कि सिस्टम यह भी तस्लीम कर रहा है कि सबको साथ बैठना पड़ेगा, यानी इंक्लूडिंग पीटीआई। मोहसिन नकवी साहब का यह बयान आपकी टाइमलाइन पे भी आ चुका होगा, हर जगह पे कि यह एतराफ़ उनकी जानिब से कर लिया गया कि यह सिस्टम काम नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। तो इसका एक दूसरा रुख भी है। हर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नशर कर रहा है, सारे ये सोच रहे हैं कि ओहो हो तस्लीम कर लिया गया कि निज़ाम नहीं चल पा रहा, तो क्या इसमें कोई स्पेस बन रही है इमरान खान के लिए या कोई स्पेस बन रही है पीटीआई के लिए? तो इस बारे में बहुत सारी उनकी गुफ्तगू का हिस्सा ऐसा है जो टेलीविजन के ऊपर नशर हुआ या आपके सामने है, लेकिन कुछ बातें उन्होंने जर्नलिस्ट से ऑफ द रिकॉर्ड भी की हैं, यानी ऑफ कैमरा की हैं। उनके बारे में भी आपको बताता हूं, क्योंकि वहीं पर इमरान खान के हवाले से भी सवाल हुआ, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी सवाल हुआ, तो उनका जवाब क्या था? और ये जो कहा जा रहा है ना नया सिस्टम, नया निज़ाम, तो ऑल्टरनेट क्या है? क्या बात सिर्फ सूबों की हद तक है कि नए सूबे बना दिए जाएं आईनी तरमीम करके, या पूरे का पूरा निज़ाम ही अलग बनेगा? फैसल वाडा साहब जो बातें अक्सर करते थे कि ये जमहूरी निज़ाम, वो तो बहुत कुछ कह देते थे इस निज़ाम को, तो वो सारा कुछ क्यों कह रहे थे? ज़रा डॉट्स कनेक्ट कीजिए। और आज से तो अंसार अब्बासी साहब ने अभी वो वंडर बॉय का अपना ट्वीट भी वापस टाइमलाइन पे धकेल दिया कि हो देखे मैंने कहा था वंडर बॉय। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और फिर बाजोड़ में अलीमा खान का जोर, आज अलीमा खान बाजोड़ पहुंची, मोहम्मद पहुंची, वहाँ पर उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हो रहा है। और मीनवाइल इमरान खान की दोनों बहनें अलीमा खान और उज़मा खान, इन दोनों को इश्तिहारी भी करार दे दिया गया है। मामला यहाँ तक नहीं रुका, उनकी जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। 5 अगस्त से पहले क्या हो सकता है उस बारे में भी बात करेंगे। और आज बिलावल के साथ क्या हुआ, वही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ होता है, एग्जैक्टली वैसी कुछ सिचुएशन का सामना उन्हें भी करना पड़ा आज। और आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे पंजाब पुलिस के एक ऐसे अफसर की जिसने बहुत सारी तारीफें समेटी और आज वो रिटायर हो गए। कबल अज़ वक्त उन्होंने रिटायरमेंट ली, लेकिन अपने कैरियर के दौरान उन्होंने क्या ज़बरदस्त कारनामे सरअंजाम दिए आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम की सहूलत के लिए। तो उस अफसर के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए ये मोहसिन नकवी साहब का जो आज का ताज़ा बयान है, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसने सारे सोशल मीडिया को और नेशनल मीडिया को एक दफ़ा हिला के रख दिया है। मैं वो बातें कम करूँगा जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, लेकिन कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। कल से बड़ा चर्चा था, कल रात से ये पता चलना शुरू हो गया कि मोहसिन नकवी साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सभी को इंतजार था। बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक समिट से खिताब था, और ये समिट बड़ी खसूसी समिट का इनेकाद किया गया। और इसका उन्वान या जो कुछ भी आप कह लें, वैसे तो इकोनॉमिक समिट के हवाले से था, लेकिन इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इन मसाइल में जिनमें पाकिस्तान घिरा है, इनसे कैसे निकल सकते हैं। टेक्निकली मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं ना कि ये निज़ाम नहीं चल रहा या हम इसी में स्टक होकर रह गए, अगले 10 साल तक भी यही रहेगा, वो तकनीकी तौर पर सही बातें कर रहे हैं कि हम जिस सिलसिले में चल रहे हैं पिछले 25-30 सालों से यही चलता आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि निज़ाम
नहीं चल पा रहा, तो लोग खुश हो रहे हैं कि शायद इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की कमी को महसूस किया जा रहा है। मेरी अपनी जो सेंस है, ये बयानात या ये जो माहौल है, ये बेसिकली अगली तरमीम या अगली किसी इंतज़ामी सतह पर जो तब्दीलियाँ हो सकती हैं उसके लिए एक रोड मैप जो है वो दिया जा रहा है, या एक मोड जो है वो आवाम का बनाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये तब्दीलियाँ हो सकती हैं, या आवाम के साथ साथ हुक्मरानों को भी बताया जा रहा है कि देखिए जी हमने ये करना है। अब वो साथ ही नौजवानों के हवाले से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नौजवानों को आप नौजवान कहें या कॉकरोच कहें, कुछ भी कह ले, वो एग्जाम्पल दी उन्होंने कॉकरोच पार्टी के हवाले से कि कुछ भी कहिए, लेकिन अगर ये सारे इकट्ठे हो गए तो ये सारा कुछ उलट सकते हैं। 4 साल के बाद मौजूदा हुकूमत के वजीर दाखिला जो हैं वो कौम को ये बता रहे हैं कि मौजूदा निजाम तबाह हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। इस निजाम के जरिए आम बंदे को कुछ डिलीवर नहीं किया जा सकता। इस निजाम में आम बंदे के लिए कुछ नहीं है। क्या इन बातों में वजन है? यकीनन वजन है। क्या ये निजाम आम बंदे के लिए डिलीवर कर रहा है? बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रहा। लेकिन ये तो वो निजाम है जो 4 साल से यही लोग चला रहे हैं। किस तरीके से चलाया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। इन 4 सालों के दौरान हमने क्या कुछ नहीं देखा, क्या दावे नहीं सुने। कभी ये कहते हैं 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये गेम चेंजर हो गई, वो गेम चेंजर हो गई, दुनिया में हमारा बड़ा मुकाम बन गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि ये निजाम तो कोलैप्स कर चुका है। ये निजाम तो इस काबिल ही नहीं है कि ये आगे चलाया जा सके। अब से कुछ माह पहले वजीर दिफा टीवी पे बैठ के बता रहे थे कि मौजूदा हाइब्रिड निजाम जो है ये बेहतरीन निजाम है। ये निजाम आज से 30 साल पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन अब वजीर दाखिला बता रहे हैं कि मौजूदा निजाम तो कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, वाकई ये कोलैप्स कर चुका है। इस निजाम के अंदर आम बंदे के लिए कुछ भी नहीं है। जो उन्होंने बात की कि नए सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, उसमें वजन है, बनने चाहिए, नीचे तक इक्तदार जो है मुंतकिल होना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा निजाम है, क्या ये अपनी आईनी शक्ल के मुताबिक चल रहा है? देखिए ना, जब हम इसके कोलैप्स होने की बात करते हैं तो हमें यह भी क्वेश्चन करना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 50-60 सालों से जब से हमारे पास आइन है, क्या निजाम उस आइन के मुताबिक चला है? क्या निजाम के अंदर जिसका जो किरदार है वो अपने किरदार तक महदूद रहा है? क्या सियासतदानों ने सही अपना किरदार अदा किया है? क्या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो उसके आईनी किरदार के अंदर रहा है? क्या अदलिया ने अपना किरदार अपने आईनी किरदार के अंदर रखा है? क्या जो मुकन्नना है उसने कोई चीज कहीं पे कोई तजावुज तो नहीं की? तो ये वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप आके सिर्फ ये कह दें कि ये निजाम कोलैप्स कर चुका है, जिससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिसएग्री कर सकता है। जहां तक नए सूबे बनाने की बात है, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात है, उसकी जरूरत है। इतने बड़े बड़े सूबे हैं, एक बंदा इतनी दूर भावलपुर में बैठा हुआ है, उसने भी लाहौर में जाना है। जो डीआई खान बैठा है उसने पेशावर जाना है। जो जोब बैठा है उसने कोयटा जाना है। इसी तरीके से जो दूर दराज सिंध के इलाके में बैठा है उसने कराची आना है अपने काम के लिए। नहीं, ऐसे निजाम नहीं चलते। सूबे छोटे होने चाहिए। लेकिन क्या ये जो मौजूदा निजाम को चला रहे लोग हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी है कि ये निजाम को बेहतर कर सकें, कोई नया निजाम लेके आ सकें? ये भी क्वेश्चन है ना। 26वीं तरमीम आपने कर ली, 27वीं तरमीम आपने कर ली, सब कुछ इसीलिए किया गया कि इस निजाम को बेहतर करना है। फिर 28वीं तरमीम की खबरें भी आना शुरू हो गई। क्या 26वीं और 27वीं तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान में बेहतरी आई, निजाम में बेहतरी आई? अगर नहीं आई तो किसका फेलियर है? क्या ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये इस अहल हैं कि इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके कि ये निजाम को तब्दील कर देंगे और जो निजाम ये बनाएंगे वो निजाम आम बंदे के लिए डिलीवर करेगा? इन्होंने आम बंदे के लिए क्या डिलीवर किया? हर जगह पे तो आपको नेपोटिज्म नजर आता है, इनके अपने लोग नजर आते हैं, अपने लोगों के लिए नौकरियां नजर आती हैं, अपने लोगों के लिए इमारात नजर आती हैं। अगर आप असेंबलियों को देखें, वहां पे अवाम की कितनी बात होती है, और वहां जहां पे भी इमारात की बात होती है ये सारे आपस में मिलकर बांट लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले भी ये चीज शेयर की थी कि जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है उसके हवाले से बहुत सारे तहफुजात हैं, और अब मोहसिन नकवी साहब का खुल के इस हवाले से बात करना, और ये जो इकोनॉमिक समिट हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, बिजनेसमैन भी थे, दीगर लोग भी थे, वहां पे खुल के अपनी अपनी राय का इजहार किया गया। और एक तरह से मोहसिन नकवी साहब की जो राय है उसको ज्यादा अहमियत इसलिए दी जा रही है क्योंकि तासुर ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा करीब है। सोचो, जो देश खुद को एटम बम और पता नहीं क्या क्या बोलकर से बनाता था, आज वहां के वजीर खुद दुनिया के सामने रो रो कर ये कह रहा है कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या कि हम खुद मान रहे हैं कि पिछले 70 साल से भाई तुमसे एक ढंग का मुल्क नहीं चला पाए, और तुम्हारा पूरा प्रशासनिक धरा पूरी तरह से खत्म हो गया। इनका हाल ये है हो गया कि भाई आम जनता वहां 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, आटे के लिए ट्रक के पीछे लोग जान दे रहे हैं, और ये लोग बस IMF के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने में लगे हैं। मोहसिन नकवी का ये बयान, इनका मुंह पर एक ऐसा तमाचा है, जबरदस्त तमाचा मारा है। इनके पास चुप होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। जंग लगा हुआ है, सिस्टम लेकर चल रहे हैं, ना जनता को सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना देश को एक कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं। खुद की औकात इनको पता चल चुकी है। बस दुनिया के सामने रोना, बाकी रोना ही है, दुनिया के सामने भीख मांगना है, और हर चीज में इंडिया का नाम लगाना है भिखारियों को।